गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपके सामने भौतिक भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का पर पहला व्याख्यान यानी लेक्चर फर्स्ट मैं लूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भूगोल के दो बड़े मुख्य भाग हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्योंकि फंडामेंटल पेपर है, आधारभूत पेपर है, तो इसका एक गहन अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित है। ये भौतिक भूगोल को भूगोल की नींव कहा जाता है, परंतु भौतिक भूगोल को समझने के पूर्व हमें भूगोल क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज मैं अपने इस व्याख्यान में भूगोल क्या है इसका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के गेया तथा ग्राफीन से हुई, जो कालांतर में अंग्रेजी भाषा में जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना, ग्राफीन से मिलकर बना। गेया का मतलब होता है द मदर अर्थ, ग्राफीन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ का बड़ा व्यापक अर्थ निहित है। हिंदी में भूगोल को गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना कहते हैं। इस गोलाकार पृथ्वी के अंतर्गत बहुत व्यापकता निहित है। गोलाकार पृथ्वी के संदर्भों में, क्योंकि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का एक ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का एक प्रमुख अंग है, सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों के साथ और उपग्रह ग्रह के साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो हमारी पृथ्वी की जो दोनों गतियां, दैनिक तथा वार्षिक गतियां का अध्ययन सूर्य के सापेक्ष में करना हमें भूगोल को समझने के लिए अनिवार्य हो जाता है और वो महत्वपूर्ण होता है। इसी गोलाकार पृथ्वी के अंतर्गत हम भूमंडल पे पाए जाने वाले जो स्थल मंडल है उसका भी हम व्यापक अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल क्योंकि हमारी पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर विस्तृत है, तो इसी के ऊपर मानव रूपी तथ्य भी स्थित है और उसका भी अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। परंतु भूगोल के जो दूसरा बड़ा अवयव जो है, जिसे जल मंडल कहते हैं, जिसे महासागरीय विज्ञान भी कहते हैं, उस जल मंडल का भी अध्ययन हमारे भूगोल की विषय वस्तु है। इसी प्रकार से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए अनवरत जो आपका वातावरण है, वो उस वातावरण जिसे वायुमंडल कहेंगे, वायुमंडल भी हमारे पृथ्वी के गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन का प्रमुख तथ्य है। इसी पृथ्वी पर जैव मंडल यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वनस्पति, जीव जंतुओं का भी अध्ययन हम भूगोल की प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। तो गोलाकार पृथ्वी के अंतर्गत हमारी व्यापकता निहित है। इसी गोलाकार पृथ्वी में मानव रूपी तथ्य का भी अध्ययन होता है, जिसने पृथ्वी पर प्रकृति के साथ अंतर संबंध स्थापित करके विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना की है। सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? ये वह दृश्य है जिसे मानव प्रकृति के साथ सहयोग करके अपनी इच्छा के आधार पर तकनीकों की सहायता से विभिन्न प्रकार के दृश्य उत्पन्न करता है, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न नहीं किए होते। उन दृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इसका भी अध्ययन हम इस गोलाकार पृथ्वी में करते हैं। तो भूगोल का जो सबसे पहला लिखित प्रमाण हमारे को पृथ्वी पर दिखाई देता है, वो 2300 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया की वेधशाला है, उसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इराटोस्थेनीज, जो भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है, फाउंडर भी कहा जाता है, उसने ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखकर पहली बार भूगोल शब्द का उपयोग किया। जैसे कि आपको विदित है कि इराटोस्थेनीज के पूर्व
होमर ने इलियड एंड ओडिसीज लिखा, तो इलियड एंड ओडिसीज में जो एक महाकाव्य है यूनान का, उसके अंतर्गत अनेक भौगोलिक वर्णन आता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भूगोल का जो स्वरूप है या भूगोल का जो आरंभ है वो इलियड एंड ओडिसीज नामक महाकाव्य के अंतर्गत छिपा हुआ है। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय संस्कृति जिसमें वेद और पुराणों के अध्ययन में भी अनेक भौगोलिक तथ्यों का समावेश है, उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि भारतीय जो ज्ञान है वो ज्ञान भी विश्व का प्राचीनतम ज्ञान शाखा है और उसमें भूगोल की जड़ें छिपी हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो मानव तथा प्रकृति दोनों के मध्य एक गतिशील और जटिल अंतर संबंध पाया जाता है, और इस अंतर संबंधों का अध्ययन करना, उनको केंद्रित करते हुए अध्ययन करना वाला ये विज्ञान है। और यह भी आपको स्पष्ट करते हैं कि मानव और प्रकृति दोनों तथ्य अत्यधिक रूप से परिवर्तनशील व गतिशील है। दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और इन जटिल अंतर संबंधों के कारण से हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जटिलताएं भी उत्पन्न हुई है। वह भी भूगोल की विषय वस्तु का सार है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, पृथ्वी पर इन जटिलताओं के कारण से, मानव की विवेकहीन क्रियाओं के कारण से पृथ्वी के अस्तित्व के ऊपर ही संकट उत्पन्न हो गया। वह संकट का भी समाधान या निदान, चाहे पर्यावरण का लेकर हो, चाहे बायोडायवर्सिटी लॉस को लेकर हो, उन सब का समाधान हम भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, भूगोल की विषय वस्तु में जितने भी लगभग 200-300 साल पहले ये विभिन्न प्रकार के विषय जो कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, उन विषय के अंतर्गत में विभिन्न जो तथ्य हैं उन सब का मूल या सार भूगोल के अंतर्गत छिपा हुआ है। इस कारण से भूगोल को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं, अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान भी कहते हैं। अगर इस भूगोल को हम आगे इसके देखें, इसके विकास रूप को, विकास यात्रा को, ये जो भूगोल रूपी जो प्रासाद है या भवन है या इमारत है, ये प्राचीन काल से पृथ्वी को, परिवेश को समेटने की दिशा में प्राप्त अनुभव की नींव पर खड़ा हुआ है या निर्मित हुआ है। यानी कि जब से मनुष्य का पदार्पण हुआ इस धरातल पे, तब से हम पृथ्वी के परिवेश को हम समझने की, उसके अनुरूप क्रिया करने की या अंतर क्रिया करने का कार्य कर रहे हैं, और उसके आधार पर हमें जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, जो हमें नॉलेज ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी से भूगोल रूपी आपका कराची की विशालकाय गगनचुंबी इमारत का निर्माण हुआ है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल प्राकृतिक परिवेश में मानव विकास की संभावनाएं तथा सीमाओं के मानव चेतना की ऐतिहासिक अनवरत यात्रा है। इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन जर्नी। ह्यूमन जर्नी यानी कि जो ह्यूमन का जो सोच का जो प्रोसेस है, विकास का जो प्रक्रिया है, उसी में ही भूगोल हमारा छिपा हुआ है। अगर इसी कारण से डेबनम नामक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि रूट्स ऑफ द ज्योग्राफी लाइज इन द ह्यूमन नेचर, यानी कि भूगोल की जो जड़ें हैं वो मानव की प्रकृति में छिपी हुई। मानव की प्रकृति क्या है? मानव क्या देखता है? मानव अपने जन्म के समय से, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे मनुष्य कोई भी हो, वो अपने आसपास के स्थिति को जानने की अधिक इच्छा करता है। आपके उदाहरण के तौर पे ही आप अभी 12th पास करके प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं, तो आप अपने महाविद्यालय में जहां पे आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि कहाँ पे मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कितने मुझे अधिक सुविधा मिलेगी,
फिर उस कॉलेज का चयन करने के पश्चात आप उस कॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर लाइब्रेरी है, कहाँ भूगोल विभाग है, कहाँ प्रशासनिक भवन है, कहाँ प्राचार्य कक्ष है, कहाँ खेलकूद का मैदान है। इन सभी तथ्यों को आपकी भी एक विद्यार्थी के नाते जिज्ञासा रहती है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव में प्राकृतिक रूप से, यानी कि इसके मूलभूत स्वभाव में ये अधिक जानने की इच्छा बनी रहती है।